हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। और आज की ये गुड इवनिंग खास मेरे उन फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए जिन बच्चों ने डॉक्टर बनने का क्या देखा है, सपना देखा है और नीट 2025 को क्रैक करने की क्या की है, एक उम्मीद की है अपने अंदर और ये आशा की है और उसको क्या बनाया है, लक्ष्य बनाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आपने नीट 2025 को जब अपना टारगेट बनाया है और डॉक्टर बनने का आपका जो जुनून है, उस जुनून के बीच में एक सब्जेक्ट ऐसी जो बाधा उत्पन्न करती है और उस सब्जेक्ट का नाम है बेटा क्या, फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। तो अब आपको फिजिक्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब धाकड़ सर आपको वो टेक्निक बताएंगे, एकदम धाकड़ टेक्निक, जिनकी हेल्प से आप फिजिक्स में अच्छा ही नहीं बल्कि आप 180 बाई 180 आउट ऑफ 180 180 ला सकते हो। कितने ला सकते हो? 180 में से 180 मार्क्स लेके आ सकते हो। मैं आपसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मैं हवाबाजी कर रहा हूं या चीजों को फेंक रहा हूं, नहीं। मैं आपको जो भी टेक्निक्स बताऊंगा एकदम रियल और फैक्ट वाली बताऊंगा कि हाँ उनका एक फैक्ट है और वो सच में क्या है, रियल है। सबसे पहली बात बेटा ये एक बात याद रखो कि अगर अपने आने वाले वक्त में, अपने आने वाले कल में आपको गर्व महसूस करना है तो आज आपको हार नहीं माननी है। ओके, इस बात को याद रखें कि अगर आने वाले वक्त में आपको गर्व महसूस करना है, अपने आने वाले कल में आपको गर्व महसूस करना है, तो आपको आज बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। अब बात यह कि सर ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स की हेल्प से हम फिजिक्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, चीजों की कहां से कैसे कितने क्वेश्चन आएंगे नीट में, कैसे क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन के लिए हमें कहां से कितनी कैसे हेल्प लेनी है, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा, सारे फैक्ट बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाओगे ही जाओगे। ये मेरा आपसे धाकड़ वाला वादा है एकदम। तो देखिए बेटा, गजब की बात, सबसे पहली बात, हम्म अपने साथ मुस्कान धाकड़ जी बॉस। देखिए, सबकी बात सबसे पहले देखिए कि नीट फिजिक्स की बात की जाए बेटा तो सबसे पहली बात है कि आप दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चंस आते हैं। अब बात यह कि इनमें सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, बताने वाली बात यह बेटा कि ये जो 35 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन, 35 जो क्वेश्चन है ये बेटा कंपलसरी क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब कि इनको तो आपको पूरा करना ही करना। और ये जो 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी वाला, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने, इनमें से इसमें से आपको 10 क्वेश्चन ही क्या करने, अटेम्प्ट करने। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन क्या करने, अटेम्प्ट करने। सिर्फ कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। अब बात ये कि जब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और इधर कितने करने, 35, तो अपने पास कितना, हमें 45 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन अपना 4 नंबर का, और नंबर कितने हो गए, 180 मार्क्स नंबर हो गए। डन। अब बात यह है कि सर ये तो पता चल गया कि अपने पास क्वेश्चन कितने आने वाले पेपर में, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब देखा जाए तो हमें तो 50 के 50 क्वेश्चन ही पढ़ने। क्यों? क्योंकि आप ये 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन पढ़ के तो देखोगे ना, देखोगे नहीं, देखोगे आपका टाइम तो जाएगा ना। तो एक तरीके से आपको तो 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने। भाई इन 15 क्वेश्चंस में आपको 5 क्वेश्चंस छोड़ने, तो ऐसे तो है नहीं। हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन पहले पढ़ा हो वो आपसे नहीं हो रहा हो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ के देखोगे आप, तो आपका टाइम तो गया ना। और कीमत सबसे बड़ी होती है किसकी, टाइमिंग की। तो सबसे दूसरा जो अपना फैक्ट है, वो क्या फैक्ट बेटा, वो फैक्ट है किसका, टाइम का, कि पेपर टाइमिंग। अगर टोटल टाइम देखे जाए फिजिक्स के लिए, भाई 3 सब्जेक्ट हैं तो आपको पता है 3 घंटे का पेपर, तो फिजिक्स के लिए कितना टाइम आएगा, फिजिक्स के लिए टाइम आएगा 1 आवर का, क्योंकि 3 सब्जेक्ट, तीनों को सॉल्व करना है। आपको पता है आपको एक अच्छे से अच्छा बहुत बेहतरीन मेडिकल कॉलेज चाहिए, और मैं उम्मीद है कि आपने ये सोचा होगा कि नहीं हमें तो सर एम्स चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है कि तैयारी भी कैसे कैसे लेवल की होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक खतरनाक लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो अगर अपने पास 1 आवर है मतलब 60 मिनट, कितनी मिनट बेटा, 60 मिनट, और अपने पास क्वेश्चन कितने, 50,
तो डिवाइड करें तो 1.2, तो मैं कहूंगा 1.2 मिनट मिला ये क्वेश्चन के लिए। तो में क्या करना है, रीड क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड इसको समझना भी है, देन सॉल्व द क्वेश्चन इन अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स। 1.2 मिनट्स में क्वेश्चन को देखो क्या क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। मतलब सारा का सारा खेल किसका है, टाइमिंग का है कि नहीं है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर आपको वही क्वेश्चंस 6 घंटे के लिए दे दिए जाएं तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर दोगे। तो पूरा का पूरा जो गेम है, सारा का सारा गेमिंग किसका है, टाइमिंग का है। किसका है, टाइमिंग का। तो अब बात यह है कि इस टाइमिंग को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये पता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि सामने, ऐसे मान के चलो कि 2 राजाओं में युद्ध हुआ, अगर आप एक राजा को पता ही नहीं है कि सामने वाले राजा के पास कितनी सेना है जो उससे लड़ने आ रहा है, कैसे हथियार हैं, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। पता चला कि उधर तलवारें आ रही हैं, इधर से लाठियां लेके पहुंच गए। तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो नीट देगा, जो पेपर आएगा, उसमें क्वेश्चंस कैसे लेवल के आएंगे फिजिक्स में। तो देखते हैं क्वेश्चंस का लेवल, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बेटा तो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड बोल सकता हूं। क्वेश्चन ऐसे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा और आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट की बात करेगा और कुछ नहीं करवाएगा। और तीसरे होंगे बेटा कॉन्सेप्ट और फिर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट फिर उसका फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद कैलकुलेशन, और फिर होगी कैलकुलेशन। मतलब समझ गए ना, फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, और का 80% पेपर होगा। मतलब कि अपनी मेन लड़ाई इसकी है। अब बात यह है कि आप एक चीज देखो कि आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट लर्न होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, फिर आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए अगर हम देखें तो बेटा क्या सीखा, तो मैं क्वेश्चंस पैटर्न को देखकर क्या अंदाजा लगाया जाए। जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न पता चल गया, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। तो इन क्वेश्चंस पैटर्न को देख के क्या अंदाजा लगाया जाए, बताओ क्या अंदाजा लगाया जाए। तो फॉर्मूला को के साथ समझ में आया, ये अंदाजा लगाया है। क्या लगाया है, अंदाजा लगाया गया है। क्या अंदाजा लगाया गया है कि फॉर्मूला को तो याद करना है, लेकिन याद करने के साथ साथ उसकी अप्लाइंग कंडीशन के साथ, अप्लाइंग कंडीशन का मतलब समझ रहे हो कि उसको अप्लाई करना है तो कौन सी कंडीशन में करना है। आपने जैसे कि एस वाला फॉर्मूला याद कर लिया, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि यहाँ जो ये एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं है, कांस्टेंट है यहाँ, तभी ये लगेगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। आपने एस एंथ वाला फॉर्मूला याद कर लिया, एस एंथ यू प्लस ए वाई टू एन माइनस 1। आपको एन की कंडीशन पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, पॉइंट में हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसकी कंडीशन पता होगी तभी तो अब आपको फॉर्मूला फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूले के साथ उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी क्या करना है, याद करना है। देखिए बेटा, ओके ओके सर, चलें आगे, बोलो बेटा। देखिए अब बात ये कि सर आपने बता दिया कि फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, लेकिन उसकी अप्लाइंग कंडीशन के साथ याद करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, तो इसका सॉल्यूशन निकाला है धाकड़ सर ने। क्या निकाला है बेटा, मिरर कॉन्सेप्ट, देख रहे हो ना, उसको नहीं देखना है, मिरर को देखना है। जैसे देख रहे हो आप, सुंदर कन्या खुद को मिरर में देख के कितनी स्माइल कर रही है,
तो ऐसे ही आपको मिरर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मिरर कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो, और ये समझते ही मैं गारंटी दे रहा हूं आप 180 भाई 180 लेके आओगे ही आओगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हो तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपके फुल नंबर आएंगे। आप जब इस वीडियो को देखो तुरंत ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, मिरर कॉन्सेप्ट। क्या अप्लाई कर देना है? मिरर कॉन्सेप्ट। मिरर कॉन्सेप्ट कैसे बेटा? कि मिरर कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले आपको, जैसे आपकी कोई भी टॉपिक है, जैसे काइनेमैटिक्स आपने पढ़ा। अब काइनेमैटिक्स पढ़ने के बाद आपने क्या किया, एक सुंदर सा पेज लिया, एक तरफ फॉर्मूला लिखे, एक तरफ अप्लाइंग कंडीशन उस पर लिख लिया, उसको दीवार पे लगा दिया, पंच कर दिया, और डेली सुबह और शाम आपको क्या करना है, ऐसे एक सब आइडल स्टूडेंट खड़े होके, जैसे हम मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, सजने संवरने के लिए मिरर के सामने खड़े होते हैं, ऐसे खड़ा होना है और उन फॉर्मूलों को डेली एक बार आंखों से देखना है और मनन करना है। सुबह कोचिंग जाने से पहले और शाम को सोने से पूर्व ये दवाई आपको लेनी ही लेनी है। सुबह जागे और कोचिंग जाते हो तो उसके बीच में आपको ये दवाई लेके जानी है, और शाम को सोने से पहले एक एक खुराक सुबह शाम आपको लेनी है। डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर बनना है तो धाकड़ सर वाली दवाई लेनी पड़ेगी। अभी आप डॉक्टर नहीं बने हो, इसलिए अभी आपको मेरी दवाई लेनी है। डन। तो दवाई क्या है कि सुबह शाम आपको फिजिक्स की ये दवाई एक एक खुराक लेनी पड़ेगी। आपको उन, मान के चलो कि 8 पेज हो गए, 7 पेज हो गए, पहले तो सबसे पहले एक पेज लगेगा। उस पेज को जब डेली सुबह शाम पढ़ोगे तो वो दिमाग में सेट होगा कि नहीं होगा? सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिट। और साथ में उनकी अप्लाइंग कंडीशन, और गारंटी इस बात की, फिर न्यूमेरिकल आ जाए और तुम ना करो तो बता देना मुझे उन फॉर्मूले पे, बताओ होगा कि नहीं होगा? सर होगा, फिर तो होगा ना। तो इसलिए मैंने कहा है इस समस्या का समाधान निकाला है धाकड़ सर ने। क्या निकाला है? मिरर कॉन्सेप्ट। क्या निकाला है? मिरर कॉन्सेप्ट। ओके डन। अब बात है, अब मैंने कहा हाउ टू प्रिपेयर कॉन्सेप्ट। मान के चलो कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो उनको कैसे प्रिपेयर करें? भाई बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि सर आपने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट की बात की, फॉर्मूला लर्न कर लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को कैसे प्रिपेयर करें, ये भी तो एक समस्या है ना। तो कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने के लिए मैं एक आपके लिए क्या लाया हूं, समाधान लेके आया हूं। और समाधान क्या है कि डेरिवेशन बेस्ड स्टडी करनी है। कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो उसकी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए? सर पता होनी चाहिए कि डेरिवेशन हुई है, वो फॉर्मूला कैसे आया है, ये हमें पूरा पता होना चाहिए। इसलिए आपके पास हर फॉर्मूले की डेरिवेशन होनी चाहिए। डेरिवेशन इसलिए जिससे कि आपके दिमाग में ये सेव हो जाए कि फॉर्मूला कैसे आया। कभी कभी क्या होगा, दो फॉर्मूले एक जैसे होंगे, दो फॉर्मूले एक जैसे होंगे, आप उनको दो फॉर्मूले समझ के याद कर लोगे। क्या कर लोगे? याद। आप रटे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। अब आपने डेरिवेशन की तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये दो फॉर्मूले एक ही हैं। बहुत सी जगह ऐसे हो जाता है कि दो फॉर्मूले लगते हैं लेकिन दो नहीं होते। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बात की जाए, एक्सियल इक्वेटोरियल डाइपोल में हम पढ़ते हैं ना, जैसे 2kp अपॉन आर क्यू, ऐसे करके पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अब मान के चलो कि इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो गया 2 a q अपॉन आर क्यू। डन। अब ऐसे फॉर्मूला दे दिया, इसको इससे कट करके और उसने फॉर्मूला बना दिया क्या? a q पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। अब आप इसको रट रहे हो, इसको भी रट रहे हो, जबकि दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। तो आपको डेरिवेशन पता है, तो ऐसे आपको क्या होगी, थोड़ी सी आसानी होगी चीजों को लर्न करने में। डन। तो डेरिवेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, तुम्हारे खुद के हाथों से लिखे हुए क्या होने चाहिए? नोट्स लिखे होने चाहिए। एकदम सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया नोट्स आपको अपने हाथों से बनाने। डेली नोट्स बनाने की आदत डालनी है। कोचिंग में जा रहे हो तो कोचिंग में बनाओ, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन, और अगर धाकड़ सर से पढ़ रहे हो तब तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ओके, कैसे बनाने? एकदम शॉर्ट नोट्स और स्वीट और डेरिवेशन बेस्ड स्टडी करनी है। और मैं बता रहा हूं इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। क्या होगा बेटा? कॉन्सेप्ट।
ओके ओके, आगे चलें, चलते हैं। देखिए अब बात आती है बेटा आगे, आगे क्या सर, अब बात यह कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सर आपने हमें बता दिया कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। यस, आपके पास टाइम क्या है, बहुत बहुत कम। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का ही टाइम मिल रहा है। तो अब सर हम स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, तो उसका समाधान भी धाकड़ सर लेके आए कि आपको स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। तो हाउ टू इंक्रीज स्पीड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, तो आपको 1 साल का टारगेट बनाना है कि कम से कम आपको 10,000 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या सर 10,000 न्यूमेरिकल, ये कैसे सॉल्व करेंगे? अरे डरना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे। पर आपका 1 ईयर का टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स में आपको 10,000 न्यूमेरिकल सॉल्व करने। जब आप इन 10,000 न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे होंगे बिल्कुल टेक्निक वाले होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जिनमें टेक्निक्स लग रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, मतलब आपको थोड़ा सा सर दुख रहा होगा उनको करने में। तो उन क्वेश्चंस पे क्या करना है, मार्क कर लेना है, और मार्क भी 2 या 3 कलर का लेना है। जैसे आपने ले लिया ग्रीन, क्या ले लिया, ग्रीन, फिर ले लिया आपने येलो, एक ले लिया रेड। कैसा ले लिया, आप 3 टाइप के कलर ले लिए। अब आपको क्वेश्चनों पे कैसे करना है कि जिनमें थोड़ी सी टेक्निक लग रही है उन पे ग्रीन, जिनमें थोड़ी ज्यादा येलो, और जो खतरनाक उन पे रेड। तो आपने 3 टाइप के कर लिए, और जो क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखते ही आप कर देते हो उन पे कोई टिक नहीं लगाना है। तो मार्क क्वेश्चन कर लेते हैं ग्रीन, येलो और रेड। फिर आपको इन मार्क क्वेश्चन का क्या करना है, रिवीजन अगेन एंड अगेन। बोलो बेटा समझ में आई कि नहीं आई धाकड़ सर की बात? सर आ गई। इस तरीके से पढ़ेंगे तो पक्का है सर, स्पीड तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन सर ये 10,000 क्वेश्चन कहां से लेके आए, तो इसका भी सॉल्यूशन है धाकड़ सर के पास, मटेरियल्स बताएंगे आपको। तो आपको PYQ की बुक्स लेनी है सबसे पहले, पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस, पुराने ईयर्स के क्या लेने हैं आपको, क्वेश्चंस लेने हैं, और पुराने ईयर के क्वेश्चनों की बुक लानी है। और एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उस बुक को अगेन एंड अगेन क्या करना है, सॉल्व करना है बेटा। क्या करना है, सॉल्व। आपको पता है कि पुराने ईयर के पेपर्स की बुक आती है, आती कि नहीं आती है, सारे PYQ आप पूरी ले लो, जेई मेंस के भी हों, जिसमें नीट के पुराने PMT सब हों पूरे, डन, पूरी बुक्स ले लो। ओके, आती है ना मार्केट में काफी, एक एररलेस फिजिक्स करके आती है, वो अच्छी बुक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस कोचिंग में आप जा रहे हो उसके मॉड्यूल और DPP में भी आपके मार्क। तो एक तो आपको 3 टिक इसमें करने और आपको इसमें करने, इसके अलावा आपको आलतू फालतू की कोई चीज पढ़नी नहीं है। आपको यहाँ आपने एक बुक फिक्स कर ली और कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए। अब आपको यही अगेन एंड अगेन सॉल्व करने। किसी महापुरुष ने एक बात कही है, क्या कही है कि 10 किताबों को पढ़ने के बजाय एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी। क्या होगी, आपकी स्पीड बेटा ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपको मैंने मटेरियल बताया है, क्या बताया है, मटेरियल। और ये आपकी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग है नीट 2025 में फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर लाने की। ओके, हार नहीं माननी है बेटा, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, करके दिखाना है। जो लोग आप पर आज हंस रहे हैं, कल वही लोग आपके लिए ताली बजाएंगे जब आप नीट क्रैक कर जाओगे। ओके, तो 2025 में अगर डॉक्टर बनने की ठानी है तो आप मेरे साथ जुड़िए। और दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपकी कोचिंग में या जहां से आप पढ़ रहे हो वहां से आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर एकदम पढ़ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको यहाँ फिजिक्स सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, हर कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल कराता हूँ, फिर उसके बाद एक थ्योरी की वीडियो बनाता हूँ जिसमें डेरिवेशंस भी होती हैं, ओके, कॉन्सेप्ट भी होते हैं, और फिर उसके साथ एक वीडियो में टेस्ट भी लेते हैं। इस तरीके से अपनी क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है पूरी। तो आप अगर फिजिक्स कहीं आपको अच्छी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। बाकी इस प्लानिंग के अंडर ही आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है फिजिक्स की।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे फ्यूचर डॉक्टरों के लिए, जो फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे। ओके, मेरी दुआ और आशीर्वाद